नमस्कार। हिंदुस्तान मेल परिवार की तरफ से मैं अपने तमाम दर्शकों का स्वागत करता हूं। हिंदुस्तान मेल पाठकों तक अखबार के माध्यम से पहुंचता है, न्यूज़ के माध्यम से पहुंचता है और हम जो सामाजिक सरोकार एक अखबार का, एक प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का होना चाहिए, उसको भी पूरी गंभीरता से निभा रहे हैं। आपको याद होगा जब उज्जैन में महाकाल लोक का लोकार्पण हुआ तो सबसे पहले हिंदुस्तान मेल ने ही आप सबको उस लोकार्पण समारोह से और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में लोकार्पण समारोह की ताज़ा तरीन जानकारी आप सब तक पहुंचाई थी। इसके साथ ही हमारा एक दायित्व और भी है कि सामाजिक सरोकार की कड़ी में हमने पिछले 2-3 महीनों से एक अभियान चला रखा है, आपके मासूम और हमारे मासूम सुरक्षित रहें। ये अभियान इसलिए चला रखा है कि आपको याद होगा नागदा में एक घटना हुई थी जिसमें स्कूल के बच्चों वाली बस दुर्घटनाग्रस्त होने से 4 मासूम बच्चों की डेथ हो गई थी। उसके तत्काल बाद हमने ये अभियान शुरू किया। हम ये नहीं कहते कि हमारे अभियान से समाज बदल जाएगा, घटनाएं रुक जाएंगी, लेकिन जब कोई अखबार ये अभियान चलाता है तो उसको जन समर्थन मिलता है। इस अभियान को हमने उज्जैन और संभाग के तमाम ज़िलों में चलाया। उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने इसमें एक्शन भी लिया, अभियान सफल रहा। लेकिन ये सफलता ग्रामीण ज़िलों के साथ में इंदौर में भी उतनी ही ज़रूरी है। बच्चों के लिए यदि हम बात करें तो उनको याद करने का, उनके साथ में अच्छा वक्त गुजारने का, बच्चों में कल का भविष्य देखने का 14 नवंबर का दिन बड़ा बेहतर माना जाता है, जिसको कि चिल्ड्रंस डे के रूप में कहा जाता है। 14 नवंबर, आइए आप और हम सब मिलकर हमारे मासूम सुरक्षित रहें, इस अभियान को शुरू करें। हमारे देश का भविष्य जो आजकल रोड पर अब आम हो गया है उनका मरना, मुझे यकीन है कि इसमें फर्स्ट रिस्पॉन्सिबल वो लोग होते हैं जो उन्हें पैदा करते हैं। यकीन मानिए, पैदा करना और पालने में बहुत फ़र्क होता है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये दायित्व माँ बाप को देना चाहिए सबसे पहले, कि उन्हें रोड पे लाने से पहले क्या क्या सिक्योरिटी होनी चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्या अच्छी चीज़ें सिखाना है, नहीं सिखाना है, ये सब माँ बाप का पहला दायित्व होता है। हाथ पकड़ चलना बाप से सीखता है एक बच्चा, तो फिर क्यों रोड पे आने से पहले पिता उसको गाड़ी दे देता है? क्यों लाइसेंस ना होने पे भी गाड़ी दे देता है? क्यों स्कूल जाते वक्त पिता ये सोचता नहीं कि जिस गाड़ी में वो बैठा रहा है उसका ड्राइवर ड्रिंक किया हुआ है या नहीं किया हुआ है? जिस भी गाड़ी में उसे स्कूल भेजता है, क्यों ये सवाल नहीं आता कि क्या बच्चा मेरा इस गाड़ी में सेफ़ होगा या नहीं होगा? क्या उस गाड़ी की स्पीड रडार है कि नहीं है? क्या उस बस के ड्राइवर के पास अच्छी वर्दी, अच्छा सब कुछ है कि नहीं है? अगर ये सोचना माँ बाप का काम नहीं है तो फिर बच्चा पैदा ही क्यों करते हो? मेरा एक सवाल सीधा सीधा उन लोगों से जो स्कूल बसों में होते हैं और अपने बच्चों को बस स्कूल बस में छोड़कर अपने दायित्व से भाग जाते हैं। यकीन मानिए, जो माँ बाप बनने का दायित्व है ना, वो सबसे बड़ा दायित्व है। भगवान का दर्जा है आपका, तो भगवान बनने के लिए अपने भक्तों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। भक्त आपका अगर बेटा हो तो निश्चित तौर पर उसका उठने से लेकर उसके सोने तक की जवाबदारी, पहली जवाबदारी आपकी होती है। माँ बाप बनने से पहले सोचिए कि क्या आप बच्चा पाल पाओगे, अच्छे संस्कार दे पाओगे, उसे सुरक्षित रख पाओगे या नहीं रख पाओगे। उसके बाद आगे जो भी गवर्नमेंट आती है, जो भी सोसाइटी आती है, उन्हें दोष दीजिए। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि दूसरे लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं है इसके लिए, हैं, पर फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो माँ बाप की होती है। तो मेरा उन सभी माँ बाप से हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए और ट्रैफिक रूल्स सिखाइए। उनके जिद के चक्कर में उन्हें बिना लाइसेंस गाड़ी मत दीजिए। रोड पे आने से पहले उनको सारे नियम कायदे कानून समझाइए, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरा देश का भविष्य और रोड पे मरे। अगर उसे मरना भी है तो देश के लिए मरे,
अपनी बॉडी को घर भेजना है तो सफ़ेद कपड़ों में नहीं, तिरंगे में लपेट के भेजें। ऐसे संस्कार दीजिए ताकि हमारे देश का भविष्य जो कि 90,000 के आसपास रोड पे मर रहा है हर साल, वो बच सके और देश के काम आ सके। हमारे मासूम सुरक्षित रहें। हिंदुस्तान मेल की ये मुहिम मैं ब्लाइंडली सपोर्ट करने आया हूँ, इस मुहिम को मैं जुड़ने आया हूँ और निरंतर इस मुहिम में जुड़ा रहूँगा। मैं सब चाहते हैं और हम सब चाहते हैं। ये भावना दिखाती है कि हम बच्चों के लिए कितने सेंसिटिव हैं। ये मुहिम इसलिए है क्योंकि हमारे देश का भविष्य रोड पे ना मरे, और रोड पे आने से पहले हर नियम की जानकारी उसे होनी चाहिए। अगर आपको मेरी सहायता लगती है, मुझे बुलाइए, मैं उपलब्ध हूँ। हमारा न्यूज़ अखबार उपलब्ध है आपकी सेवा के लिए। मगर बच्चा पैदा कर रहा है आपने, तो उसकी सुरक्षा की जवाबदारी भी आपकी। और मैं बस चालक को भी निवेदन करना चाहूँगा, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी माँ बाप के बाहर बाद आती है। आपके बस में, आपकी गाड़ी में, आपके वैन में, आपके ऑटो में देश का भविष्य बैठा हुआ है। तो ऐसी गलती जानबूझ के या अनजाने में भी ना करें जिससे वो भविष्य रोड पे मर जाए। आप प्रॉपर ड्रेस पहने, ड्रिंक एंड ड्राइव ना करें, अपनी गाड़ी में स्पीड रडार लगवाएं, और अगर ऐसा प्रबंधक नहीं करता है तो उसके खिलाफ जाना आपका पहला दायित्व है। किसी भी बस चालक को स्पीड रडार अपनी बस में लगवाना कंपलसरी है, और किसी भी स्कूल संचालक को इसका मॉनिटरिंग करना कंपलसरी है। ये उच्चतम न्यायालय का आदेश भी है। तो कृपया करके हम सब से, आप जो ड्राइवर हैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि अपनी बसों को फिट रखिए, फिटनेस में उसको प्रोवाइड कराते रहिए, परमिट चेक करते रहिए, अपनी वर्दी चेक करते रहिए, और ड्रिंक एंड ड्राइव मत करिए। और प्लीज़ सीट बेल्ट ज़रूर लगाइए। सीट बेल्ट नहीं लगेगा तो आपके जो है एयरबैग्स नहीं खुलेंगे और काफ़ी बच्चों की जान जा सकती है। तो कृपया करके सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं और ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें। गाड़ी स्पीड में न चलाएं, क्योंकि आपके पीछे देश का भविष्य बैठा है। जय हिंद। नमस्कार, मैं शुभी जैन। हिंदुस्तान मेल की मुहिम हमारे मासूम सुरक्षित रहें, इस कैंपेन के तहत यहाँ पर आई हूँ। काफ़ी अच्छी मुहिम है जहाँ हम सभी मिलकर हमारे स्कूल में जाने वाले जो बच्चे हैं उनकी सुरक्षा को लेकर कदम अपना रहे हैं। मैं 98.3 रेडियो मिर्ची पर एक आरजे हूँ। मेरा खुद का एक बिजनेस है, तो मैं एक एंटरप्रेन्योर भी हूँ। माटी वाला प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी है जो इंदौर में चलाती हूँ। साथ ही साथ शाम को 2 से ढाई घंटा इंदौर के काफ़ी सारे स्क्वायर्स पर समय बिताती हूँ। काफ़ी अच्छा लगता है। इंदौर ट्रैफिक पुलिस के साथ एक युवा प्रबंधन मित्र के रूप में बस छोटा सा चेंज लाने की कोशिश कर रही हूँ। और बस जितना भी एक्सपीरियंस मिला है मुझे फिलहाल 1.5 से 2 साल तक का इंदौर ट्रैफिक पुलिस के साथ, काफ़ी सारे केसेस आंखों के सामने होते हुए देखे। और जब ऐसे केसेस मासूम बच्चों के साथ होते हैं ना, तो बड़ी पीड़ा होती है। अक्सर ऐसा होता है कि बच्चों की सुरक्षा को हम केवल स्कूल तक सीमित कर देते हैं कि स्कूल की जिम्मेदारी होती है कि हमारे बच्चे घर तक सुरक्षित पहुंचे। लेकिन वही जब हमारे बच्चों को हम बाहर लेकर शॉपिंग पर जाते हैं तो हम खुद ही इंश्योर नहीं करते कि हम हेलमेट लगाए हैं या हम सीट बेल्ट लगाए। बच्चे तो नए नए आए हैं इस दुनिया में, उन्हें नहीं पता है कि यहाँ चीज़ें कैसे चलती है। बट जब वो बचपन से देखते हैं कि उनके पिताजी हमेशा सीट बेल्ट लगाते हैं, उनकी मम्मी हमेशा हेलमेट पहनती है, तो मुझे नहीं लगता कि ये बातें जो उनकी सेफ्टी के लिए है वो बातें उन्हें अलग से सिखानी पड़ेंगी। वहीं दूसरी तरफ यदि हम ये कोशिश करते हैं कि चलो बस में भी हर सीट पे सीट बेल्ट हो जाए और बच्चे उसे बाकायदा लगाएं, तो किसी टीचर को उनके सर पर खड़े होकर ये चीज़ बोलनी ना पड़े कि बेटा सीट बेल्ट पहनो। समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो चीज़ उनके लिए ऑब्वियस हो जाएगी यदि वो अपने माता पिता को ये बात करते हुए देखेंगे। तो यदि आप चाहते हैं ना कि आपका बच्चा सुरक्षित रहे, तो सिर्फ आपके नजरों के सामने ही नहीं, जब वो आपकी नजरों से दूर भी रहता है तब भी वो सुरक्षित रहे, इस बात की तैयारी कराना आपकी जिम्मेदारी है। वैसे तो ये मुहिम हम मेजरली रोड सेफ्टी के लिए कर रहे हैं, लेकिन एक और बात है जहां पर हमें बच्चों की सुरक्षा के बारे में सोचना है, जो सिर्फ फिजिकली किसी एक्सीडेंट से ही हैम्पर नहीं हो सकती, बल्कि उनके मानसिक रूप पर भी बहुत असर डाल सकती है। ऐसे कंडीशन में मुझे ऐसा लगता है कि यदि हर बस जो बच्चों को स्कूल से लेकर जा रही है, तो ड्राइवर और कंडक्टर के अलावा वहां पर एक लेडी ऑफिसर का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई भी व्यक्ति जो वहां पर अपॉइंट कर दिया जावे, ताकि बच्चे सुरक्षित महसूस करें कि अगर उन्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो बहुत ओपनली आके वो उस बात को शेयर कर सकें। तो एक बात तो होगी फिजिकली जो एक्सीडेंट से बचाने वाली बच्चों की सुरक्षा है, और वहीं दूसरी इमोशनली बच्चे काफी स्टेबल रहें उस चीज को लेकर भी। अक्सर पता नहीं क्यों हमारी हैबिट हो जाती है सिस्टम को गलत बोलने की, प्रशासन को गलत बोलने की, लेकिन ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी गलतियां जो हमारे खुद के घर से स्टार्ट होती है। अब वो चाहे आपके बच्चे को 2 से 3 मिनट टिफिन लेट देना भी क्यों ना हो,
और ऐसे करके आप सोचें कि स्कूल तक पहुंचते हुए कितने स्टॉप्स एक बस को निकलना पड़ता है। अब जब वो एक स्टॉप पे भी अगर बस 1 से 2 मिनट लेट हो रही है, अब स्कूल का समय तो फिक्स है, ऐसी कंडीशन में ड्राइवर बस भगाएगा जहां पर एक्सीडेंट के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले डिसिप्लिन हम हमारी लाइफ में लाएं कि हम हमारे बच्चे को बस स्टॉप पर समय के पहले ही वहां पर पहुंचा दें। ऐसे से लाइफ में ऑटोमेटिकली उनकी लाइफ में भी एक डिसिप्लिन आ जाएगा और साथ ही साथ जो चांसेस होते हैं ना, जहां ड्राइवर रैश ड्राइविंग करता है, वो चांसेस कम हो जाएंगे। तो इसीलिए किसी और से शिकायत करने के पहले हम अपने अंदर झांकें कि हम सही कर रहे हैं या नहीं। तो इसीलिए सबसे पहले जो छोटे छोटे चेंजेस हमें हमारे घर से लेकर आने हैं, हम उसके बारे में सोचें, उसके बाद पूरी दुनिया बदलने के बारे में सोचें। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप अपनी लाइफ में अपनाने का सोचेंगे और मुझे बड़ी खुशी होगी यदि सिग्नल पर मुझे बच्चे और माँ बाप दोनों के दोनों सीट बेल्ट लगाए हुए मिले। तो बस अगर इंदौर के किसी सिग्नल पर हमारी और आपकी मुलाकात होती है तो ये जरूर वादा करती हूँ कि मुस्कुराते हुए आपको थैंक यू बोलूंगी, लेकिन सीट बेल्ट लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा और हेलमेट जरूर पहनिएगा। जय हिंद। हिंदुस्तान मेल न्यूज़ के दर्शकों को कल्याणी महाजन का नमस्कार। इस वक्त हम उज्जैन ज़िलाधीश के कार्यालय में मौजूद हैं और आइए उज्जैन ज़िलाधीश आशीष सिंह जी से हम ये जान लेते हैं कि नागदा उज्जैन के जो 4 मासूम बच्चों की मौत हुई है और जो एक दर्दनाक हादसा हुआ है, उसे लेकर प्रशासन की ओर से क्या प्रतिक्रियाएं हैं। नमस्कार सर। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अभी जो ये एक्सीडेंट हुआ है, इतना दर्दनाक जो हादसा हुआ है, 4 बच्चों की मौत हो गई है, 11 बच्चे घायल हैं, तो इस एक्सीडेंट को लेकर इसके बाद आगे की प्रशासन की ओर से अभी क्या तैयारियां हैं, आरटीओ को क्या निर्देश हैं? इसमें ये ज़रूर देखने में आया है कि अभी तक जो स्कूल के द्वारा अनुबंधित वाहन रहते थे वो कहीं न कहीं हमारी नज़र में, हमारी मॉनिटरिंग में रहते थे। हम लोग उनका फिटनेस भी चेक करते थे, उनके जो ड्राइवर हैं उनकी भी हम लोग लगातार चेकिंग वगैरह कराते रहते थे। लेकिन जैसा इस वाहन के साथ में हुआ कि ये वाहन स्कूलों के द्वारा अनुबंधित नहीं था, बल्कि पेरेंट्स के द्वारा एक तरीके से अनऑफिशियली अनुबंधित करके 2 अलग अलग स्कूलों में बच्चे ले जाने का काम करता था। ऐसे वाहन जो बड़ी संख्या में अब हमारी उन पर नज़र है, उनको हमने मॉनिटरिंग में लिया है। ऐसे जितने भी वाहन भले ही स्कूल के द्वारा अनुबंधित नहीं हैं, लेकिन अगर वो स्कूल में बच्चों को लाने ले जाने का काम कर रहे हैं तो हम लोग न केवल स्कूलों से ये अपेक्षा रख रहे हैं, उनको निर्देश जारी कर रहे हैं कि वो ऐसे वाहनों की लिस्ट अपने पास बनाकर रखेंगे, हमको उपलब्ध कराएंगे और लगातार नियमित जांच भी हमारी तरफ से उनकी होती है। सर, जो इसके साथ ही जो भी तेज़ गति वाहन है, चाहे ये तो स्कूल एक्सीडेंट की बात हुई सर, और अक्सर हमने देखा है कि जो एक्सीडेंट का मूल कारण होता है वो तेज़ गति से वाहन चलाना होता है, तो इसको लेकर भी प्रशासन ने आगे कुछ प्रोसेस किया है, प्रक्रिया? देखिए, निश्चित रूप से इसमें हम लोगों ने आरटीओ को निर्देशित किया है और उनके द्वारा अपनी टीमें बनाकर लगातार इस संबंध में कार्रवाई भी करी जा रही है। और जनरली ऐसा देखा जाता है, इस प्रकार की दुर्घटनाएं होती हैं तो कुछ दिनों तक कार्रवाई करने के बाद रुक जाती है, लेकिन इस बार हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि सभी एसडीएम्स के नेतृत्व में ये कार्रवाई प्रभावी तरीके से लगातार चलती रहे, जिससे कि इस प्रकार की किसी भी घटना की पुनरावृत्ति को रोका जा सके। सर, और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि इस दर्दनाक हादसे के बाद, क्योंकि एक एंकर के साथ मैं भी एक माँ हूँ और आप भी एक पिता होंगे, ज़िलाधीश तो आप हैं ही, पर आप भी एक पिता होंगे, तो एज अ माता पिता हमें हमेशा ही अपने बच्चों को लेकर, जैसे ही वो दहलीज पार करते हैं तो एक चिंता रहती है। तो इस चिंता को लेकर, और रही बात जो हम जब बाहर जाते हैं, जैसे ही हम घर से बाहर पैर रखते हैं और हम व्हीकल लेकर जाते हैं, तो उसको लेकर आप एक समाज को, ज़िलाधीश होने के नाते आप क्या एक संदेश देना चाहेंगे जिससे लोग लापरवाही कम करें और इन हादसों पर रोक लग सके? देखिए, निश्चित रूप से अगर सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन अच्छे ढंग से करेंगे तो मुझे लगता है कि वही एक तरीका है जिससे कि इस प्रकार की घटनाओं पर पूरी तरीके से हम लोग विराम लगा सकते हैं। तो मैं सभी पेरेंट्स से भी मेरी गुजारिश रहेगी कि जिन वाहनों के थ्रू हम लोग अपने बच्चों को भेज रहे हैं, आजकल हर व्यक्ति बहुत जागरूक है, तो हम लोग ये देख लें कि उसका फिटनेस और वो जो दूसरी सारी चीज़ें हैं वो प्रॉपर है या नहीं है। अगर नहीं है तो तत्काल हमको सूचित करें, या मुझे लगता है कि पेरेंट्स खुद इस प्रकार का प्रेशर जो अनुबंधित किया है जिससे वाहन उन पर बना सकते हैं। इसके साथ साथ हम लोग जो ड्राइवर है उनको समुचित निर्देश भी दे सकते हैं, उनको लगातार समझा भी सकते हैं कि और स्पीडिंग ना करें,
किसी को क्रॉस करने की कोशिश ना करें और समय का विशेष जो है वो ध्यान रखें कि अगर हमारा स्कूल मान लीजिए 8 बजे है तो हम लोग वाहनों को उस समय बुलाएं कि 15 मिनट पहले ही वो स्कूल में पहुंचा दे, क्योंकि जनरली ये देखा जाता है कि अगर अंतिम समय में वाहन आता है तो निश्चित रूप से वो ओवर स्पीडिंग करके स्कूल पहुंचाने की कोशिश करता है। ये छोटी छोटी बातों पे अगर हम लोग ध्यान दे देंगे और समाज जागरूक हो जाएगा तो निश्चित रूप से ऐसी एक भी घटना आगे नहीं होगी। थैंक यू सो मच सर। तो हम बात कर रहे थे हमारे उज्जैन जिलाधीश आशीष सिंह जी से। इसी के साथ हिंदुस्तान मेल न्यूज़ में मैं कल्याणी महाजन आपसे इजाज़त चाहती हूँ। नमस्कार। तो आइए, हम जो ये अभियान चला रहे हैं ये हिंदुस्तान मेल का अभियान नहीं है, ये आप सबका अभियान है। आप सबको जागरूक बनाने की दिशा में हमारी एक छोटा सा प्रयास है। इस अभियान की सफलता इसी में है कि स्कूलों का वातावरण तो सुधरे ही, सड़कों पर ट्रैफिक भी सुधरे। नए कलेक्टर अब इलैया राजा ने पदभार ग्रहण कर लिया है। हमारी उनसे भी ये अपेक्षा रहेगी कि स्कूलों के वातावरण को वो बेहतर करें, साथ ही स्कूल बसें जो बड़ी तेज़ गति से चलती हैं, जिनके ड्राइवर नियमों का पालन नहीं करते हैं, और स्कूल में जो पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग होती है उसमें इस मुद्दे को वो गंभीरता से शामिल करवाएं, तब ही ये हमारे मासूम बेहतर सुरक्षित रहेंगे और इंदौर ही नहीं भारत के बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहेगा। तो आइए इस अभियान को आप साथ दें। आपको कहीं लगता है कि स्कूल की बसों में कुछ गड़बड़ हो रही है, स्कूल की बसों को ठीक तरह से नहीं चलाया जा रहा है, स्कूल की बसों का मेंटेनेंस ठीक नहीं हो रहा है, और आप स्कूल प्रबंधन के साथ में, जिला प्रशासन के साथ में आप हिंदुस्तान मेल को भी अपनी परेशानी बता सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं। आप सबकी बदौलत ही, आप सबके सहयोग से इस अभियान को हम बेहतर चला पाएंगे। और ये एक अभियान सफल हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने अपना जो दायित्व है उसे पूरा कर दिया। हम फिर आपके सामने आएंगे, इंदौर की बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था हो जाए, इंदौर में अवैध निर्माण रुक जाएं, इंदौर में नक्शे के विपरीत बन रही बिल्डिंगों में सख्ती से कार्रवाई हो, महापौर सारे शहर को बेहतर बनाने का 6 बार नंबर 1 आ चुके शहर को पूरे भारत का सिरमौर बनाने का जो सपना देख रहे हैं उसकी जो खामियां हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जो कहते हैं कि इंदौर मेरे सपनों का शहर है, इस सपनों के शहर में रंगों को बदरंग करने का जो लोग कोशिश करते हैं उन सबके खिलाफ भी हमारा सामाजिक सरोकार वाला अभियान जारी रहेगा।